दो पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसके हिंदू कितने नौजवान तैयार हैं जरा हाथ उठाओ। अरे जब यहाँ किया हो लोग नहीं, दो पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। लेकिन ये दो जो गई है 1 महीने के अंदर, ये हमें पच नहीं रहा है। मुसलमानों सुन लो, ये हमें पच नहीं रहा है। ये दो का बदला कुछ भारी होना ही होना है। तो मोहतरम नादरीन और सामीन, आपने वीडियो देखी और ये वीडियो सिद्धार्थ नगर की है। अब ये सिद्धार्थ नगर कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में जो हुकूमत है वो बीजेपी की है, योगी जी की है। और ये चकचुंदर बयान दे रहा है कि मुसलमानों की लड़कियों को भगाओ, मुसलमानों की लड़कियों को फंसाओ, उनको बरगलाओ और उनके साथ ये करो तो हम तुम्हें रोज़गार भी देंगे, हम तुम्हें पैसा भी देंगे, हम तुम्हें घर भी देंगे। कहने का मतलब इसका ये है, ये बंदा जो कह रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि जितने निखट्टू हो और जितना कामकाज से परेशान हो, ठीक है, और जितना भी तुम बेकार पड़े हो, जितने के जितने, वो सारे के सारे मुसलमान लड़कियों के पीछे पड़ो। अगर कोई मुसलमान लड़की तुम्हारे झांसे में आ जाए तो तुम निखट्टू थे पहले से, तुम्हारे पास पैसा नहीं था, कारोबार नहीं था, नौकरी नहीं थी, जॉब नहीं थी, तो ये निखट्टू थे, तो ये सारी चीज़ें हम देंगे तुम्हें। इस बंदे का कहने का मतलब ये है। और जो निखट्टू नहीं होगा, जो कारोबारी होगा, जो पैसे वाला होगा, तो वो इन चक्करों में नहीं पड़ेगा। और इसी सभा में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इसी सभा में इस बंदे का कोई बेटा भी नहीं होगा, कोई पोता भी नहीं होगा, कोई और ऐसा करीबी रिश्तेदार भी नहीं होगा। इन नेता लोगों ने कसम खा ली है निचले स्तर की जिंदगी गुजारने वाले लोगों को ना घर का छोड़ना, ना घाट का छोड़ना, कहीं का नहीं छोड़ना। और जहां खड़े होकर यह बयान दे रहा है, इस निखट्टू के पीछे आप देखो, बैनर लगा हुआ, बैनर पर योगी मोदी की फोटो लगी हुई है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। 16 अक्टूबर की वीडियो है, सिद्धार्थ नगर की वीडियो है ये। और धनकपुर ग्राम सिद्धार्थ नगर यूपी 16 अक्टूबर योगी मोदी की वीडियो लगी हुई है, वो उनकी फोटो लगी हुई है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब सवाल ये है, कहां है शासन प्रशासन? वो शासन प्रशासन जो कोई एक मौलवी थोड़ा अपने मुसलमान कौमों को, मुसलमान कौम को, मुस्लिम कम्युनिटी को आगाह करने के लिए, सतर्क करने के लिए कोई बयान दे देता है तो उस मौलाना के खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है, उसके खिलाफ वारंट जारी हो जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब कहाँ है प्रशासन कि मुसलमानों की आस्था से खेल रहे हैं, मुसलमानों की धी बेटियों की किस तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं। और इस बंदे की मानसिकता ने यह भी बता दिया है कि ये जो हमारा नारा है बेटी बचाओ, ये महज एक ड्रामा है। इसका मतलब यह है कि बेटी फंसाओ, मुसलमानों की लड़कियां फंसाओ, मुसलमानों की बेटियों को बेटी नहीं मानते। इसका मतलब तो यह है, अगर मुसलमानों की बेटियों को बेटी मानते तो फिर यह नारा आज नहीं लगता कि मुसलमानों की बेटियों को फंसाओ। और इस बंदे से भी ज्यादा बड़े निखट्टू वो लोग हैं, जब ये बंदा बयान देता है तो जितने आसपास होते हैं वो सारे के सारे इसके बयान पर बेशर्म और बेहयाओं की तरह उसकी वाहवाही कर रहे हैं और उसके बयान पर, उसके स्टेटमेंट पर और उसके एक लेक्चरबाजी पर तालियां बजा रहे हैं और वाहवाही के नारे बुलंद कर रहे हैं और हंस रहे हैं मुंह फाड़ फाड़ कर। क्या कोई मुसलमान इस तरीके का बयान दे सकता है? क्या मुसलमान कोई इस तरीके की तकरीर कर सकता है? चाहे वो मौलवी हो, चाहे मुफ्ती हो या कोई आम मुसलमान हो, नहीं कर सकता। उसके ऊपर एकदम कार्रवाई हो जाएगी। और मुसलमान इस वजह से भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके धर्म ने उसको मना किया है, उसके मजहब ने, उसकी शरीयत ने उसको मना किया कि किसी की धी बेटियों को बुरा भला नहीं कहोगे, तो वह अपने धर्म पर, अपने धर्म को फॉलो करते हुए ऐसी हरकतें नहीं करता। और उसके देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इस बात की इजाजत नहीं देता कि सबको सम्मान देना चाहिए, सबका मान सम्मान रखना चाहिए। यही हमारा मजहब सिखाता है। तो मुसलमान अपने मजहब को फॉलो करता है, अपने मजहब पर अमल करता है। तो इस निखट्टू की ये वीडियो, चकचुंदर की ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और प्रशासन, पुलिस महकमा और ऐसे लोगों पर कड़ी निगाह रखने वाले जो हेट स्पीच देते हैं और ऐसे बयान देते हैं जिससे सांप्रदायिक दंगा भड़कने की
कोई उम्मीद होती है और इस बात का चांसेस होते हैं कभी ऐसे बयान से ये झगड़े वगैरह हो सकते हैं, उनके बयानों पर कड़ी निगाह रखते हैं, वो कहाँ है? अफसोस होता है कहाँ है देश की एजेंसी है? ऐसे लोगों के मुंह बंद क्यों नहीं होते? आप तमाम हजरात से गुजारिश है इस वीडियो को इतना शेयर कर दें कि वहां तक पहुंच जाए जहां से ये भौंक रहा, और वहां के मुसलमान और उसके आसपास के मुसलमान एकजुट होकर इसके खिलाफ FIR करें और इसके खिलाफ अदालत में जाएं ताकि इसका मुबंद हो और कोई भी मुसलमानों के खिलाफ बोलने से पहले 100 बार सोचे। मुसलमान यतीम नहीं है, मुसलमान लावारिस नहीं है। क्या समझ रखा भाई मुसलमानों को? क्या समझ रखा भाई मुसलमानों की धी बेटियों को? जो मुसलमान लड़कियां हिंदुओं के साथ जा रही हैं तो देश है, सबको खुली छूट देता है, हम कुछ नहीं कर सकते, गई गई। और जो हिंदू लड़की मुसलमानों के साथ भाग रही है उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। बालिग है भाई, वो भी कहीं भी रह सकती है, किसी भी मजहब पे कोई भी जिंदगी गुजार सकता है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हिंदू की भाग है तो वो कुछ नहीं कर सकता, मुसलमान की भाग है तो कुछ नहीं कर सकता। ये देश, ये लोकतांत्रिक देश है। जो जिस मजहब पे जिंदगी गुजारना चाहे आप उसे रोक नहीं सकते, किसी भी हालत में नहीं रोक सकते। तो इसके खिलाफ FIR होनी चाहिए ताकि इसके और जैसे मुंहफट लोगों के जो मुंह फटे हुए हैं, फैले हुए हैं, मुसलमानों के खिलाफ, धी बेटियों के खिलाफ जब चाहे बोल देते हैं, जहर उगल देते हैं और देश में जगह जगह दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। तो मैं ये भी बता रहा था कि इस सभा में इसका कोई अपना करीबी रिश्तेदार नहीं होगा, क्योंकि ऐसी फालतू चीजों के लिए नेताओं ने बेचारों को, गरीबों को निशाना बनाया कि जो 2 रोटी और 2 घूंट पानी वो चैन सुकून से पी रहे, ले रहे, वो भी ना ले सकें। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस बंदे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और मुसलमान जाग जाए।